नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आपने सुना ही होगा बाज पक्षी के बारे में। बाज अपनी पूरी जिंदगी आत्मसम्मान के साथ एक ऊंची उड़ान भरते हुए जीता है। बाज पक्षियों का राजा होता है, पर ऐसा क्या किया उसने अपने जीवन में कि वह अपनी पूरी जिंदगी इतनी अच्छी उड़ान भर सकता है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी उड़ान भरना चाहते हैं और हमेशा सफल होना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं बाज की ये कहानी और सीखते हैं उससे कुछ नई सीख। कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाज पक्षी, जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचे सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी टफ एंड टाइट ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितने ऊपर अमूमन हवाई जहाज उड़ा करते हैं, और वह दूरी तय करने में मादा बाज को 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उसे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। पंख को कंजाइन से जकड़े होते हैं, वह खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से वह लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहां से वह देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी दूरी धरती से महज 700 या 800 मीटर की होती है, लेकिन उसके पंख अभी तक मजबूत नहीं हुए हैं कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400-500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की शायद यह अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। यह पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है, और उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है, तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है। अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है। इसका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता। बाज पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता। अपने शान शौकत और स्वाभिमान के लिए वह अनंत पीड़ा सहता है। 70 साल बाज की उम्र होती है, लेकिन इसके जीवन में मोड़ तब आता है जब यह 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में इनकी चोंच सामने की ओर झुक जाती है और काफी लचीली भी हो जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में तकलीफ होती है। इसके पैर, जिससे ये झपट्टा मारता है, उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चुनाव होता है कि ये 40 साल के बाद या तो मर जाए, क्योंकि उड़ तो सकता नहीं, शिकार नहीं कर सकता, पंख भारी हो गए हैं, उड़ने में दिक्कत होती है, शिकार नहीं पकड़ सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए हैं और चोंच भी खराब हो चुकी है। अब 40 साल की उम्र में बाज मरने का चुनाव कर सकता है, पर बाज ऐसा करता नहीं। उम्र के इस पड़ाव पर बाज
अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अनंत पीड़ा से कराह रहा होता है, पर वह पीड़ा सहता है और अंत में अपनी चोंच को तोड़ देता है। यही कहानी उसके पैरों के नाखूनों की होती है। वह अपने नाखूनों को भी तोड़ देता है। अंततः बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति माता उसे उसकी चोंच और नाखून फिर से वरदान के स्वरूप देती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी उसके भारी पंखों की होती है। अपनी नई चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी कि कोई जीव अपने प्राण त्याग दे, पर इतनी पीड़ा ना सहे। पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए वह सब सहता है। करीबन 6 महीने के बाद उसे उसके नए पंखों के स्वरूप एक नया जीवन मिलता है और फिर वह अपनी बाकी की जिंदगी उसी शान शौकत से जीता है। हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं जाके बैठते, बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओं की आदत व अभिभावकों के बेहिसाब लाड प्यार ने मिलकर आपके बच्चे को वायरल मुर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूत टंगड़ी तो है पर चल नहीं सकता, वजनदार पंख तो हैं पर उड़ नहीं सकता, क्योंकि गमले के पौधे और जमीन के पौधों में फर्क होता है। तो दोस्तों, ये थी बाज की जिंदगी से जुड़ी कहानी। अगर आपको हमारे चैनल पर जुड़ी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।